उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के रहलिया गांव में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पे विश्व विख्यात एक सूर्य मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध एक सूर्य मंदिर है जहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे अभी जिलाधिकारी महोबा का भी दौरा लगा हुआ है और जो यहाँ की आवाम के बीच में एक संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि वो ऐतिहासिक धरोहरों को ना सिर्फ संरक्षित कर रहे हैं बल्कि उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए भी और ख़ासकर पर्यटन के दृष्टिकोण से जो सैलानी हैं उनको किस तरीके से महोबा की ओर आकर्षित किया जाए इस पर काम कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस मास्टर प्लान और उनका मास्टर प्लान जो कह सकते हैं या खाका जो उन्होंने तैयार किया है वो किस तरीके से तैयार किया है और किस तरीके की विकास की नीति को वो खासकर इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इख्तियार करे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका फिर एक बार स्वागत है इस खास बात कार्यक्रम में। और चूँकि आपके द्वारा इस समय काफ़ी काम किया जा रहा है खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो उस पर सर सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि महोबा सूरवीरों की ज़मीन रही है, सूरवीरों की भूमि कही गई है, उसको सर आम जनता तक या जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं उन तक कैसे इस चीज़ को पूरा इंट्रोडक्शन कराया जाएगा या किस तरीके की रूपरेखा बनाई गई है इस पर कि उनको जानकारी मिल सके कि हाँ हमारा इतिहास इस तरीके का रहा। देखिए, महोबा में पर्यटन के विकास के लिए जो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म प्लान बनाया है उसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ये है कि हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक महोबा में जो पोटेंशियल है, जो यहाँ के साइट्स हैं उसके बारे में जानकारी पहुँचाई जा सके। तो इसके लिए पैम्फलेट्स तैयार कर लिए गए हैं जिनको कि हम लोग जितने भी अलग अलग पर्यटन स्थल हैं हमारे, वो चित्रकूट का हो, खजुराहो का हो, झांसी का हो, ओरछा का हो, कालिंजर का हो, इन सभी जगहों पे वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। लखनऊ में लोगों के पास उपलब्ध होगा। तो एक तो सबसे पहली बात थी कि जो बेसिक साइट्स हैं उनकी लिस्टिंग होना और उसके पैम्फलेट तैयार करना, तो वो चीज़ें हो गई हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि खजुराहो में एक फ़िल्म फेस्टिवल चल रहा है और कुछ ही दिनों बाद जो है वहाँ पे खजुराहो डांस फेस्टिवल भी होने वाला है। तो वहाँ पे भी हम लोग महोबा के स्टॉल्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि महोबा में जो जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में वहाँ जितने भी पर्यटक आएंगे उनको भी उसके बारे में जानकारी हो पाए। और खजुराहो से बहुत आसानी से 2-3 घंटे के अंदर ही लोग यहाँ आ सकते हैं, तो पूरे दिन का उनका टूर हो सकता है। ऐसे ही झांसी और अन्य जगहों पे भी हम लोग अपने महोबा के स्टॉल्स उनके रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर भी लगाने के लिए जल्द ही तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट इसमें यही था कि एक प्लान हो, एक डॉक्यूमेंटेशन हो। तो डॉक्यूमेंटेशन का काम मोर और लेस अब हो गया है। अब इसको हमें फील्ड लेवल पर ले जाकर इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया या MP टूरिज़्म से डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने की बात है। तो उस पर काम चल रहा है। सर, देश का प्रसिद्ध ऐतिहासिक सूर्य मंदिरों की जब बात आती है तो महोबा में भी सूर्य मंदिर एक स्थापित है, उसको लेके भी आप द्वारा एक नई कवायद चालू की गई है, उसको काफ़ी सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। सर, क्या है और किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको लेके खासकर? देखिए, रहलिया का सूर्य मंदिर ऑलरेडी बहुत सुंदर है, उसे और सुंदर बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनके लिए कुछ बेसिक मूलभूत सुविधाओं की कमी ज़रूर थी। जैसे यहाँ पे कोई आता है तो उसको पीने के लिए पानी मिलने में दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे कोई ऐसा शॉप नहीं था जहाँ से कि कुछ सोवेनियर्स ले जा सकें या उसको फ़ोटोग्राफ़ी अगर करवानी हो तो ऐसे कोई भी फ़ोटोग्राफ़र्स नहीं मिल पा रहे थे, या यह गाइड की व्यवस्था नहीं थी जो रहलिया सूर्य मंदिर के बारे में लोगों को बता पाए जी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ एक प्रेरणा सोवेनियर शॉप कम कैंटीन तैयार कर रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही इस स्थान पे एक अपनी दुकान होगी उनकी, जहाँ पे लोगों को महोबा से संबंधित जो है टी-शर्ट्स मिल सकते हैं, हैट्स मिल सकते हैं, कुछ सोवेनियर मिल सकते हैं, वो पीतल के काम हो या गौरा पत्थर के काम हो। यहाँ पे पीने के लिए पानी मिल सकता है, अगर बेसिक स्नैक्स कुछ चाहिए होगा तो वो सब सारी चीज़ें भी उपलब्ध हो जाएंगी। उनके साथ जुड़े हुए कुछ फ़ोटोग्राफ़र और गाइड भी होंगे जो यहाँ जो कोई भी पर्यटक आएगा उनको उसमें वो मदद कर पाएंगे। इसका दूसरा एस्पेक्ट था कि यहाँ बैठने तक के लिए जगह नहीं थी जी। तो कुछ बेंचेस लगाए जा रहे हैं ताकि आराम से जो कोई भी पर्यटक हो वो बैठ के अपने फ़ोटोग्राफ़ी अगर करनी हो तो परिवार के साथ वो फ़ोटोग्राफ़ी आसानी से कर पाएँ। ऐसे ही शाम के बाद यहाँ लाइट की भी दिक्कत थी, तो लाइट के लिए भी व्यवस्थाएँ करवाई जा रही हैं। तो जो यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी थी उन सब की पूर्ति कर रहे हैं। और इसके बारे में जैसे जैसे लोगों को जानकारी होगी इस स्थल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे और यहाँ पे जब सुविधाएं उनको मिलेंगी तो फिर वो बार बार आना शुरू करेंगे। गेटवे ऑफ की शुरुआत डॉक्टर काजल जो भूतपूर्व हमारे यहाँ की DM रही हैं उन्होंने की थी, लेकिन वो सर कहीं ना कहीं वो जो पूरा एक कार्यप्रणाली थी वो पूरी सक्सेस नहीं हो पाई। जो उनका मतलब वो था, पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो वहीं पे स्टॉप हो गया वो पूरा। सर, उसको लेके क्या
आपके द्वारा पहल की गई है अभी? नहीं, ये बहुत ही अच्छा आइडिया था गेटवे ऑफ खजुराहो, महोबा को गेटवे ऑफ खजुराहो की तरह प्रेजेंट करने का, क्योंकि खजुराहो में बहुत टूरिस्ट इन्फ्लक्स है और खजुराहो जो हमारे अपने देश के पर्यटक, अपने प्रदेश के पर्यटक जो जाते हैं वो मोस्टली महोबा होते हुए ही जाते हैं जी। और उनके जो जाने का रास्ता है उसी रास्ते में हमारे रहेलिया सूर्य मंदिर भी है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उर्वरा भी है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उर्मिल भी है, सिझरी भी है। तो बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं हमारे जो उसी रास्ते पे ही पड़ते हैं जिस रास्ते से लोग खजुराहो जाते हैं जी। ऐसे ही जो लोग झांसी से खजुराहो जाते हैं वहाँ पे भी हमारे कुछ साइट्स हैं, लहचुरा का है या फिर वहाँ पे काशीपुर गांव है, वहाँ पे एक शांतिनाथ स्तूप है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे स्थान हैं जो कि अलग अलग रास्ते जो कि खजुराहो की तरफ जाते हैं, वहाँ पे महोबा से होते हुए ही लोगों को जाना होता है। उन सभी स्थानों पे हमारे भी पर्यटन स्थल हैं, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा ब्रेक हो सकता है आने या जाते समय। लोग यहाँ पे एक दिन रुक सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्थानों पे आसानी से अच्छा समय स्पेंड कर सकते हैं। बुंदेली कश्मीर के नाम से सर चरखारी काफ़ी विख्यात है और काफ़ी वहाँ पे खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिल जाते हैं। सप्त सरोवरों की भी बात आती है तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रसिद्ध स्थल माना गया है उसको लेकर। सर तो चरखारी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कवायद चालू करी गई है, कोई नया प्लान या मास्टर प्लान? हाल में ही एक बैठक हम लोगों ने गुमान बिहारी मंदिर का जो ट्रस्ट है उसकी की है। उसमें जो इस तरह के हमारे पर्यटन स्थल हैं या ऐसे हमारे स्थल हैं जहाँ पे कि लोकल रिलीजियस टूरिज़्म भी हो सकता है, उन सभी स्थलों को अभी चिन्हित किया गया है। उसके विकास की भी कार्य योजना बनाने के लिए पूरी कमेटी को दिया गया है कि क्या क्या कौन कौन से स्थल को प्रायोरिटी पे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, कौन से ऐसे तालाब हैं जिनको कि आसानी से हम लोग विकसित कर सकते हैं। तो उसकी कार्य योजना भी बननी शुरू हुई है। जल्द ही मुझे लगता है कि उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगा। सर बेलाताल फोर्ट और फूल बाग की अगर बात करें तो काफ़ी सुंदर स्थान है वो। सर उसके लिए और बेहतर करने के लिए क्या किया गया? पूरे जनपद महोबा में हम लोगों ने 5 बेसिक साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे कि टूरिस्ट आकर रुक सकता है और उसके अगल बगल उनको बहुत सारे और ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए मिल सकते हैं। उसमें सबसे पहला तो हमारा महोबा सिटी ही है। महोबा सिटी में कोई आकर अगर रुकता है तो यहाँ रुकने के लिए उनके पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, अच्छे होटल्स हैं, अच्छे गेस्ट हाउसेस हैं। यहाँ पे अगल बगल उनको रहेलिया सूर्य मंदिर जहाँ आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके अलावे हमारे कीरत सागर का स्थल है या फिर हमारा खाखरा मठ है, मदन सागर है। तो एक तो महोबा सिटी की बात हो गई। ऐसा ही दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट साइट जो हमें समझ में आता है वो हमारा बेलाताल का है। बेलाताल में भी हमारा एक बहुत बड़ा लेक है और उस लेक के किनारे ही पुराना एक फ़ोर्ट है। उस फोर्ट में आज की डेट में एक गेस्ट हाउस है, सिंचाई विभाग का जो चल रहा है, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है, वेल मेंटेन्ड है। उस गेस्ट हाउस से ही जुड़ा हुआ, डाक बंगले से ही जुड़ा हुआ हमारा 2-3 पुराने फोर्ट के अवशेष बचे हुए हैं। उसमें एक मस्तानी महल है, एक बादल महल है, इसी तरीके से और भी वहाँ पे स्थान है जिसको कि हम लोगों ने अभी बेसिक क्लीनिंग शुरू कर दी है। और स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हम लोगों की जो बैठक हुई है पिछले 2-3 दिन पहले, उसमें उनको उस पूरे स्थल को डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा गया है और हम लोग शासन से बात करके उस पूरे स्थल को विकसित कर सकते हैं। और ये तो केवल बेलाताल के जो लोकल स्थान हुए उसकी बात हुई, उसके अगल बगल भी है 5 से 10 किलोमीटर के अंदर हमारे 7-8 और बहुत ही सुंदर हमारे आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल साइट्स हैं। जैसे दौसा का मंदिर है, दौसा का मंदिर बहुत ही सुंदर है और आज की डेट में भी वो बहुत वेल मेंटेन्ड है हमारा। ऐसे ही कुलपहाड़ में भी हमारा सेनापति महल है और कुलपहाड़ में बड़ा तालाब भी है जो कि 8-9 किलोमीटर की ही दूरी पे है। इसी प्रकार वहाँ पे 3-4 और भी हमारे साइट्स हैं। भरवारा भी वहाँ से बहुत दूर नहीं है, वहाँ पे भी लोग आसानी से जा सकते हैं, बहुत अच्छी वहाँ पे भी साइट है। तो इन सभी लोकेशंस के लिए एक बेलाताल सेंट्रल लोकेशन हो सकता है और दौसा का मंदिर हो या कुलपहाड़ हो या फिर हमारा भरवारा हो, इन सभी स्थानों पे आसानी से लोग जा सकते हैं। तो महोबा सिटी के बाद जो सेकंड हमारा लोकेशन होगा वो बेलाताल का होगा। इसके बाद जो तीसरा हमारा लोकेशन है वो हम लोग उर्मिल और सिझरी को ले रहे हैं, जिसमें कि उर्मिल डैम भी है हमारा जहाँ वाटर स्पोर्ट्स और सारी चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ बहुत अच्छा हमारा गेस्ट हाउस भी है जहाँ पे लोग रुक सकते हैं। अगल बगल सिझरी है, उर्वरा है, इस तरह के हमारे हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं जहाँ पे लोग जाके बहुत अच्छा हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो तीसरा साइट हमारा जो है उर्मिल वाला है। ऐसे ही फिर हम लोगों ने लहचुरा और वहाँ जो काशीपुर में शांतिनाथ स्तूप है उसके बारे में भी प्लानिंग चल रही है। और 5वां जो आप बता रहे थे चरखारी की बात, तो ये हमारे 4-5 लोकेशंस अलग अलग होंगे। इनमें से किसी भी एक स्थान पे जाके आदमी रुक सकता है और अगल बगल के जितनी भी जगह हैं 5-10 किलोमीटर के अंदर में, उन सभी जगहों को बहुत डिटेल में जाके समझ सकता है, देख सकता है।
सर कुछ तालाब ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं और ऐतिहासिक तालाबों में सरोवर की तुलना उनसे की जाती है अगर बात करें तो। सर उनके लिए क्या, उनके चूँकि अतिक्रमण आजकल बहुत बढ़ गया है शहर में, और आपके द्वारा एक बहुत अच्छा अभियान चलाया जा रहा है, एंटी भूमाफिया अभियान, जिससे उनको काफ़ी हटाया भी जा रहा है। बहुत अच्छा पहल एक प्रशासन द्वारा देखने को मिल रही है। उन तालाबों को लेकर सर क्या है आगे? देखिए, इसमें आप सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जनपद महोबा में सिटी में भी और सिटी के बाहर भी बहुत सारे हमारे ऐसे लोकेशंस हैं, तालाब हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, और अगल बगल काफ़ी आबादी डेवलप होने के कारण कई जगहों पे अतिक्रमण की भी स्थिति है। इन सभी स्थानों पर अतिक्रमण का चिन्हीकरण भी कराया जा रहा है, उसको हटाने की भी कार्रवाई होगी। इनसे भी ज़्यादा बड़ी समस्या ये है कि इन सभी तालाबों में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गाद और जो वाटर हाइसिंथ है, ये सब सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, जिसके कारण यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। तो उसकी क्लीनिंग के लिए भी एक मशीन जो है नगर पालिका के माध्यम से परचेज़ की जा रही है। इसके माध्यम से सभी तालाबों को वाटर हाइसिंथ कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा और सभी तालाब हमारे एकदम साफ़ सुथरी अवस्था में हमें दिखेंगे। तो 2-3 महीने के अंदर वो मशीन हम लोग के जनपद में होगा, और हम लोग फिर अगले 2-3 महीने और लगाकर इन सभी तालाबों की क्लीनिंग, वो हमारे शहर के हों या शहर के बाहर के हों, सब हमें एकदम निश्चल जल जो है वो देखने के लिए मिलना शुरू हो जाए। सर अच्छा, इसमें एक सवाल और आता है जो लास्ट में आता है। सर मनोरंजन का कोई साधन नहीं मौजूद है महोबा में, जितने थिएटर थे सब बंद हो गए हैं। तो सर उसको लेके क्या सर कुछ अभी तक प्लान किया गया है? क्योंकि आदमी को मूवी देखने अगर जाना होता है तो वो कहीं खजुराहो जाता है, वो कहीं कानपुर जाता है या हमीरपुर तरफ रुक कर लेता है। बात सही कह रहे हैं, और इसको लेके यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी बात हो रही है जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग पीवीआर के साथ चर्चा में हैं कि अगर हमारे यहाँ भी एक थिएटर बन जाए शहर में जी। दूसरा चरखारी में भी एक पुराना थिएटर है, जिसके लिए माननीय विधायक चरखारी जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि उस पुराने थिएटर को रिवाइव किया जाए जी। तो दोनों जगहों पे प्रयास इसके लिए शुरू किए गए हैं, और भगवान अगर चाहेंगे तो जल्दी ही इसमें भी हम लोगों को कुछ पॉजिटिव आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। ज़रूर यहाँ के लोगों के लिए हो सकता है कि भविष्य में इस प्रकार का मौका मिल जाए कि उनको फिर दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने ही शहर में। ये अभी हमारे संग जिलाधिकारी महोबा श्री सत्येंद्र कुमार साहब मौजूद थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो पुरानी विरासतें हैं, पुरानी धरोहरें हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए, और टूरिज़्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और ख़ासकर सैलानियों को खींचने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है प्रशासनिक स्तर पर। और यहाँ की जनता से एक अपील मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ कि कृपया अगर आप ऐतिहासिक धरोहरों में जाते हैं तो कृपया वहाँ पे उन ऐतिहासिक धरोहरों को क्षतिग्रस्त ना करें, क्योंकि महोबा का विकास होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। दूसरे देश विदेश से पर्यटक जो आएंगे वो महोबा की खूबसूरती और यहाँ के इतिहास से परिचित होंगे और अपनी बात रख सकेंगे। हमारे साथ अभी माननीय जिलाधिकारी महोबा मौजूद थे। उन्होंने सारी बातें बहुत खुले शब्दों में और साफ लफ्ज़ों में बताई हैं, और उनके कार्यकाल में जनता को बहुत सारी आशाएं लगी हुई हैं, और जाहिर सी बात है जिस हिसाब के कदम प्रशासन द्वारा और माननीय जिलाधिकारी द्वारा उठाए जा रहे हैं वो जल्द हकीकत में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिंदा हो तो नज़र आना ज़रूरी है, और कुछ करना है तो बताना ज़रूरी है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। कैमरामैन प्रशांत चक्रवर्ती एंड क्रू स्टाफ के साथ चतुरार राजा, और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, अल्लाह हाफ़िज़।